बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने फिर मोर्चा खोला है। नशा मुक्ति और शराबबंदी करवाकर रहूंगी। 2 अक्टूबर को महिलाओं के साथ वो मार्च करेंगी। गांधी जयंती पर महिलाओं के साथ उनका ये मार्च होना है। भोपाल की सड़क पर उतरकर वो मार्च करेंगी। उमा भारती ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। यह भी लिखा, मैं बीजेपी की निष्ठावान कार्यकर्ता, चुनाव के चलते मैं मौन रही। ये तमाम बातें लंबे चौड़े एक के बाद एक कई ट्वीट उन्होंने किए और ट्विटर के जरिए उन्होंने ये फिर साफ कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण, 2 अक्टूबर को महिलाओं के साथ वो मार्च करेंगी गांधी जयंती के मौके पर। अच्छी बात यह भी है कि जब वो गांधी जयंती के मौके पर महिलाओं के साथ मार्च करें तो भोपाल सांसद को भी साथ रख लें। जब गांधी जयंती उन्होंने चुना है तो भोपाल सांसद को भी उन्हें चुन लेना चाहिए। बहरहाल एक के बाद एक ट्वीट करके उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। चुनाव चल रहे थे और इसी वजह से वो खामोश रहीं, वो मौन रहीं। शराबबंदी को लेकर उमा भारती लगातार मुखर रही हैं और एक बार तो खुद शटर भी उन्होंने बंद कर दिया। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर रंजना आपको नजर आ रही होंगी, रंजना के पास हम आपको लिए चलेंगे। रंजना, एक बार फिर शराबबंदी का जिक्र, पर एक हैरत की बात है, जब भी उमा भारती शराबबंदी का जिक्र उठाती हैं सहसा चुनाव की डेट्स याद आ जाती हैं। रंजना। जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उमा भारती, उनका अभियान करीब लंबे समय से चल रहा है और 1 साल पहले से शायद उन्होंने इस अभियान की शुरुआत भी की थी, जिसमें उन्होंने यही कहा था कि वो अब शराबबंदी के लिए जो सड़कों पर उतरने वाली है। और इसी के बाद लगातार एक के बाद एक आपने देखा होगा कि वो शराब दुकानों के सामने बैठकर धरना दे रही थी। तो शराब दुकान बंद कराने को लेकर होशंगाबाद रोड पर भी वो बैठी थी और इससे पहले जो BHEL स्थित एक शराब दुकान है जहां पर उन्होंने पत्थर भी फेंका था। और इसी बात को लेकर जो विपक्ष उसने भी कई सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब वो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एक बार फिर से आंदोलन करने की तैयारी में है, जिसमें उन्होंने यही कहा है कि वो नगरीय निकाय चुनाव की वजह से मौन बैठी हुई थी, लेकिन अब वो एक बार फिर से सभी को बता देना चाहती हैं कि वो 2 अक्टूबर गांधी जयंती से नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत करेंगी और इसमें बड़े स्तर पर महिलाओं का साथ लेंगी। तो ललित, यहाँ पर जैसे आपने जिक्र किया कि चुनावों की याद आ जाती है, जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में अभी नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं और इसका विपरीत असर जरूर चुनावों पर पड़ता। अगर भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वही सड़कों पर उतरी, महिलाओं को साथ लेकर उतरती, तो शायद समाज में एक अलग तरह का माहौल या एक अलग तरह का संदेश जाता। लेकिन अब नगरीय निकाय चुनाव के बाद वो मोर्चा खोलने की तैयारी में है और आने वाले दिनों में अगर साल 2023 की बात कर ली जाए ललित, तो विधानसभा इलेक्शन भी है, तो इस पर भी साफ तौर पर जो असर है वो दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत ज्यादा उनका प्रतिशत है और ऐसे में महिलाओं की जो ग्रामीण इलाकों में अगर बात कर ली जाए तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि महिलाएं खुद कई बार मोर्चा संभालती हैं। रंजना, आप हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर हितेश वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजना भी अपना सवाल कर सकती हैं। हितेश वाजपेयी साहब, एक बार फिर उमा भारती ने कहा है कि चुनाव चल रहे थे, इस वजह से वो खामोश थीं। अब वो फिर शराबबंदी को लेकर शुरुआत करेंगी और सड़कों पर उतरेंगी। 2 अक्टूबर का जिक्र उन्होंने किया है। जी नहीं, इसमें हम लोग देखिए बहुत स्पष्ट अपनी लाइन कह चुके हैं और सरकार का बहुत सीधा सा मानना है कि फेजिक मैनर में ये काम शिवराज जी और शिवराज जी की सरकार करते आई है, जिसमें कि हमने दुकानों की संख्या न बढ़ाने का फैसला लिया। उस पर हम अडिग हैं कई वर्षों से। उसके अलावा जहां पर वांछित नहीं है वहां से दुकानें हटकर दूसरी जगह होना चाहिए। ऐसे कई फैसले हैं जो सरकार ले रही है, लेकिन शराब को एक्साइज रूप में बंद कर देना, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है। तो डॉक्टर वाजपेयी, क्या वजह है कि हर बार जो उमा भारती की बात होती है या उनका ये शराबबंदी का जो मिशन होता है वो पार्टी लाइन से इतर होता है? हालांकि वो कह रही हैं कि मैं तो बड़ी निष्ठावान कार्यकर्ता हूं बीजेपी की और ये बीजेपी का ही मिशन था शराबबंदी। नहीं, इसमें कोई विजन नहीं है। मुझे बताइए ना कि शराबबंदी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपने मैनिफेस्टो में नहीं कहा, बल्कि इसका ठीक उल्टा है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने इस बात को कहा था और नहीं किया। तो वादा खिलाफी से तो बेहतर है कि हम सत्य के साथ चलें, लोगों को धोखा ना दें जैसा कांग्रेस धोखा देती है। तो हमारा क्योंकि विचार धोखा देने का नहीं, जिस दिन हमको लगेगा हाँ भाई सिस्टम इसके लायक हो गया है, उस दिन हम इसको अपने मैनिफेस्टो में लाकर करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि हम झूठ बोलें?
जी जी, कोई नहीं तो क्या चाहता वजह है, क्या तो- तालमेल की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है कि उमा भारती हर बार अलग बात करती हैं और सरकार का जो फैसला है इसमें कोई संदेह नहीं है कि तमाम फैसले लिए गए, सड़कों से दुकान हटाई गई, वो नजर भी आता है। मध्य प्रदेश का मैं खुद अभी दौरा करके आया, बावजूद इसके उमा भारती के जो बयान होते हैं वो अलग क्यों हैं? देखिए, उमा जी एक सामाजिक, आध्यात्मिक और दूसरे समुदाय का भी एक नेतृत्व करती हैं, तो वो अपने स्तर पर अपने आंदोलनों का या अपने क्रियाकलापों की योजना बनाती हैं, जिसका उनको अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, ललित जी आप जब भी बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जिस दिन सिस्टम तैयार हो जाएगा उस दिन वो बोलेगी और करेगी। जी, अभी 18 राज्यों में हमारी और एनडीए की सरकार है जी आप सोचिए, यदि हम निर्णय लेंगे तो 18 राज्यों का लेंगे। जी, तो क्या 18 राज्य इस बात के लिए आर्थिक रूप से और नीतिगत रूप से तैयार हैं? ये एक बहुत बड़ा विषय है कि देखिए, हमको सरकारें भी चलाना है, जी तो ये निर्णय कई बहुआयामी निर्णय है ये जी, ऐसा और बड़ा नहीं इनका है। प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वजह क्या है, उमा भारती क्यों आखिर बार बार एक निश्चित अंतराल में इस तरह की बातें करती हैं? ये तो पार्टी के लिहाज से और आपके अनुशासनात्मक ढांचे के लिहाज से भी सही नहीं है ना वाजपेयी साहब? ये आपका दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन जब ऐसा कोई अनुभूति पार्टी को होगी तो पार्टी के लोग इसको देखते हैं, पार्टी के लोग समय समय पर बातचीत करते हैं। ठीक। उमा जी के सामने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ बैठ के बात कर चुके हैं। जी, तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ी स्पेस देना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। जी जी। संगीता शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। संगीता जी, उमा भारती ने फिर ट्वीट किए हैं, 2 अक्टूबर का वक्त उन्होंने दिया है। एक लाइन में तो उन्होंने ये भी लिखा है कि जो राजनीति से ना जुड़े हों, किसी पद पर ना हो, वो भी उनके साथ आ सकते हैं। महिलाओं को लेकर वो मोर्चा निकाल रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल उनके ट्वीट से ये साफ लग रहा है कि वो इसे जन आंदोलन बनाना चाहती हैं और लगातार शराबबंदी को लेकर वो बहुत सक्रिय हैं। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में वो यदि इस तरीके का प्रेशर बनाएंगी, दबाव बनाएंगी, तो लगता है शिवराज सिंह चौहान जी उनकी सुनेंगे। अभी लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उनकी बात को नकार रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। एक बार वो चौपाल लगाकर भी बैठी, एक बार शराब की दुकान पर गई थी तो उन्होंने शराब की बोतलों को फोड़ दिया था। तो ऐसे लगातार वो को लेकर आंदोलित हैं और अब इसे जन आंदोलन बनाना चाहती है, क्योंकि आज मुझे लगा कि उन्होंने कहा है कि गांधी जयंती से शुरू करेंगे। तो महात्मा गांधी जी की जयंती से यदि कोई शुरू करता है तो वो अहिंसात्मक होता है वो कार्यक्रम। मुझे लगता है कि पहले इन्होंने हिंसात्मक तौर पर इसे लिया था और अब अहिंसात्मक तौर पर लेकर और इसे आगे बढ़ाना चाहती हैं। जी जी, डॉक्टर वाजपेयी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संगीता जी, एक सवाल ये भी कि अगर वाकई शराबबंदी होनी चाहिए, बीजेपी ने तो कभी अपनी मैनिफेस्टो में मेरा ख्याल है कि जिक्र नहीं किया, आपने छत्तीसगढ़ में मैनिफेस्टो में जिक्र भी किया और अब शराबबंदी को लेकर कोई साफ जवाब वहां से आता नहीं है। जी संगीता जी। देखिए, शराबबंदी होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि तमाम परिवार ऐसे हैं जो घरेलू हिंसा के कारण, ये नशे के कारण घरेलू हिंसाएं होती है और उसकी वजह से पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो इसीलिए इस पर खुली छूट नहीं देना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश की जो शराब नीति आई थी, आपने देखा होगा कि किस तरीके से घरों तक शराब पहुंचाई जा रही थी और खुले तौर पर उसको प्रचारित किया जा रहा था। तो टैक्स लेना, दो बातें हैं संगीता जी, छत्तीसगढ़ में भी यही व्यवस्था की गई शराब पहुंचाने की, और दूसरी बात कि आप पॉलिसी का जिक्र कर रही हैं, आपकी जब सरकार रही, 15 महीने वाली जो सरकार रही, तब भी शराब नीति आलोचनाओं में रही है, मतलब आलोचना हुई है उसकी। संगीता जी। देखिए, भाजपा का तो काम ही आलोचना करना है, कितनी अच्छी नीति बना दें। माननीय कमलनाथ जी की जब गवर्नमेंट थी 15 महीनों की, उन्होंने जो शराब नीति बनाई थी उसको लेकर इन्होंने कितना विरोध किया था। बाद में जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने तो उससे भी बेहतर बना दिया उसको, कि घर घर तक पहुंचाने का काम कर दिया। जी हाँ, आप बोलते बोलते बेहतर बोल गई। खैर, वक्त कम है संगीता जी, आप थोड़ा देरी से भी जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर वाजपेयी, आप भी हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रंजना हमारे साथ लगातार बनी रही, रंजना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।